सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजुक्त हो और भरपूर गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप अरुवाणी के मूल तुम सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुर लय साधन करत हो शांति हो। है भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर उठी पछिलहरा पिसना पीस। उठी पछिलहरा पिसना पीस। ढोरूप छोरूप लक छिन दम दम। अनहद जात गरा तेरे शीस। ढोरूप छोरूप लक छिन दम दम। अनहद जात गरा तेरे शीस। कर बिनु चले झीक बिनु निघरे। बंक नाल चले विश्वाबीस। कर बिनु चले झीक बिनु निघरे। बंक नाल चले विश्वाबीस। उठी पछिलहरा पिसना पीस। उठी पछिलहरा पिसना पीस। मन में ही मैं दाकर चालो। चोकर तजी हो 5-25। मन में ही मैं दाकर चालो। चोकर तजी हो 5-25। कहे कबीर सुनो भाई साधो। आपहूँ आय मिलै जगदीश। कहे कबीर सुनो भाई साधो। आपहूँ आय मिलै जगदीश। उठी पछिलहरा पिसना पीस। उठी पछिलहरा पिसना पीस। संत विजय विहंगावली से पाठ।
उठी जागो हो गुरु भाई, भजन भेद अपनाय। उठी जागो हो गुरु भाई, भजन भेद अपनाय। जाग्रत स्वपन सुसोपति त्याग, सतगुरु तुरिय सुझाय। सूरत शब्द के भेद बतावे, सहजे भक्ति कमाय। जाग्रत स्वप्न सुसोपति त्याग, सतगुरु तुरिय सुझाय। सूरत शब्द के भेद बतावे, सहजे भक्ति कमाय। उठी जागो हो गुरु भाई, भजन भेद अपनाय। शून्य शिखर सतगुरु के मार्ग, परम पद को जाय। स्वार्थ सिद्ध करे जो अपना, राखे भव भरमाय। शून्य शिखर सतगुरु के मार्ग, परम पद को जाय। स्वार्थ सिद्ध करे जो अपना, राखे भव भरमाय। उठी जागो हो गुरु भाई, भजन भेद अपनाय। सचेत रहो ऐसन लोगवा से, जय भय रसता भुतलाय। मन इंद्रिन से ध्यान करावे, सो नहीं संत कहाय। सचेत रहो ऐसन लोगवा से, जय भय रसता भुतलाय। मन इंद्रिन से ध्यान करावे, सो नहीं संत कहाय। उठी जागो हो गुरु भाई, भजन भेद अपनाय। भक्त भगवंत को क्या बूझो, ईश्वर से बढ़ल संताय। विजय विभु अवकाश जानी, आप में आप समाय। भक्त भगवंत को क्या बूझो, ईश्वर से बढ़ल संताय। विजय विभु अवकाश जानी, आप में आप समाय। उठी जागो हो गुरु भाई, भजन भेद अपनाय। उठी जागो हो गुरु भाई, भजन भेद अपनाय। दुख रोग संताप उतरे, सुन्नी सच्ची बानी। संत सतगुरु शरण लागी, पूरे गुरु ते जानी। पूज्य संत जन, प्रेमी जन, जननी जन, अभी हम लोग संत पंथ सत्संग के मध्य सत्संग सुनने के लिए आए हैं। संत पंथ सत्संग में संतवाणी का पाठ और उसी के माध्यम से, उसी आधार पर कुछ कहना सुनना होता है। तो अभी पाठ में हम लोग सुन रहे थे, उठी पछी लहरा पिसना पीस। संत कबीर साहब की वाणी यह उसी तरह से है जिस तरह से कोई मुहर को आप देखिए तो उसके अक्षर सभी उल्टे लगते हैं, लेकिन वही मुहर में स्याही लगाकर सादे कागज़ पर जब छापा जाता है तो वह अक्षर सीधा हो जाता है। संतवाणी उसी तरह से उल्टा लगता है, लेकिन वह जब किसी मनुष्य के सादे स्लेट पर, सादे हृदय पर, सादे दिल दिमाग पर छपता है, अथवा वह मनुष्य अपने जीवन में उसको उतारने लगता है, तो उसका जीवन सीधा और सफल हो जाता है।
वही यहाँ पर संत कबीर साहब कहते हैं कि उठी पछी लहरा पिसना पीस। हे मनुष्यों, उठो जागो, और कब उठो तो पिछले पहर में पिसना पीसो। पहले के युग ज़माने में माई दाई भिनसर में ब्रह्मवेला में वो गेहूँ मकई वगैरह को पीसते थे और दिन में उसको रोटी बना करके परिवार में खाते पीते थे। अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तरह तरह के मशीन हो गए हैं, कभी भी पीस लेते हैं। तो वही यहाँ पर कहते हैं संत कबीर साहब कि उठिए पिछले पहर में और पिसना पीसिए। तो कौन सा पिसना पीसिए? तो अपने अंदर में अपने आप को जानिए। तो कैसे जानिए? तो ढोरू पछोरू पलक छिन दमदम। जिस तरह से माई दाई दाना को धोते हैं, सुखाते हैं, फटकते हैं, झाड़ते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक उसी तरह से हम मनुष्यों को अपने आप में खट विकारों को छोड़ना चाहिए, पंच पापों को छोड़ना चाहिए। खट विकार क्या है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष, इसको छोड़ना चाहिए। इसको अपने आप पर से धो के हटा देना चाहिए और फिर अपने अंदर के प्रकाश में इसको सुखाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं छिन दम दम, और वहाँ पर जो अपने सूरत को उस शून्य में टिकाना चाहिए जहाँ पर कि अनहद जांत गड़ा हुआ है। शीश के ऊपर, दोनों आँख के ऊपरले हिस्सा में वह अनहद जांत गड़ा हुआ है, उसमें दे करके इसको पीसना चाहिए। तो वह पीसा जाता है। कैसे पीसा जाता है? तो कहते हैं कर बिनु चले झीक बिनु निगरे। बिना हाथ का वह चलता है, बिना झीक दिए वह निगरता भी है। तो बंक नाल चले विश्वाविश, यह दोनों आँख के मध्य ऊपर से नीचे की ओर जो ये नारी है, नल है, वो सूक्ष्म रास्ता है, तार है, उस पर होकर के चलिए, विश्वास पूर्वक बीचों बीच चलिए, है न। तो कैसे चलेंगे? वहाँ जाने के बाद क्या होगा? तो मन में ही मैदा कर चालो, मन को महीन करके पीस दीजिए। किस तरह से? तो मैदा के तरह, और उसको चाल दीजिए, मतलब उसको साफ कर लीजिए। आगे कहते हैं चोकर तजिहो 5-25। इस पर जो 5 तत्व का यह शरीर है, इसके जो 25 प्रकृति हैं, इन सभी को चोकर समझ करके छोड़ देना चाहिए। आगे कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु। संत कबीर साहब कहते हैं कि जब साधक ऐसा कर लेता है तो वह प्रभु परमात्मा आपहु आय मिले जगदीश, वह प्रभु परमात्मा अपने आप आकर मिल जाते हैं। इसी को परम साध्वी माता सहजोबाई कहती हैं, आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही। जो कोई अपने आप को खोजने जाता है, अपने आप को पहचानने के लिए तैयार होता है, अपने आप को पहचानने का कोशिश करता है, अभ्यास करता है, तो वह परमात्मा राम अकारण ही स्नेह करने वाले अपने आप आकर के मिल जाता है। आपहु आय मिले जगदीश, ऐसा होता है। यही कभी कहते हैं उठी जागो हो गुरु भाई। हे गुरु भाई, हे साथियों, हे भक्तों, उठिए जागिए और क्या कीजिए? तो भजन भेद अपनाए। भजन भेद में जो आपको कहा गया है, बताया गया है कि उसको अपनाइए। तो कैसे अपनाएंगे? तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्यागा। जागृत अवस्था को छोड़ दीजिए, स्वप्न अवस्था को छोड़ दीजिए, सुसुप्ति अवस्था को छोड़ दीजिए। तब क्या कीजिए? तुरीय की अवस्था को पकड़िए। तुरीय की अवस्था है दोनों आँख से ऊपरली हिस्सा के तरफ चलना, उसको सतगुरु सुझाता है, उसको सतगुरु बताते हैं। तब वहाँ पर क्या कराते हैं? तो सूरत शब्द के भेद बतावे। वह सतगुरु सूरत शब्द का भेद बतलाते हैं। तो वह रास्ता जो है
बतला देते हैं। सहजे भक्ति कमाए, यह बिना मेहनत का यह भक्ति का कमाई होता है। जैसे कोई ध्यान करने बैठता है तो ध्यान में कुछ नहीं करना भी एक क्रिया है, वही हुआ सहजे भक्ति। आगे कहते शून्य शिखर सतगुरु के मार्ग। शून्य का जो रास्ता है ऊपरली हिस्सा में, शिखर के तरफ जो वह रास्ता गया है सतगुरु का, वह मार्ग है। उस पर जो चलता है वह परम पद को चला जाता है, परम पद में पहुंच जाता है। आगे कहते हैं संसारी लोग जो संसार के तरफ लगा देते हैं तो वह अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वह दुनियावी दुकानदारी चलाते हैं। स्वार्थ सिद्ध करे जो अपना, तो वह क्या करेंगे, राखे भव भरमाए, भव में आपको भरमा कर रखते हैं कि हमारे मूर्ति का ध्यान कीजिए, हमारे तस्वीर का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। ये बाहरी पूजा पाठ में वे लगा देते हैं, तो इसी में साधक भरम जाता है। अच्छे अच्छे लोग, भजन भेदी लोग, अच्छे अच्छे सत्संगी लोग भी बाहर के पूजा में लगे रहते हैं, लग जाते हैं, और उसके देखा देखी उनके आने वाले लोग भी उसी में लगे रहते हैं। अपने गुरु का करें तो करें, देवी देवता तक का भी वे करने के लिए चले जाते हैं। यह लोगों को भरमा नहीं है तो और क्या है। तो इसलिए कहते हैं कभी कि सचेत रहो ऐसन लोगवास है, जय भय रास्ता भुतला। ऐसे लोगों से सचेत रहिए, नहीं तो रास्ता आप भूल जाइएगा। आपका रास्ता किधर है, अंतर का रास्ता है, बाहर का रास्ता नहीं है। और जो बाहर में दिखावा करता है वह आपको रास्ता भुतलाता है। आगे कहते हैं मन इंद्रिय से ध्यान करावे, सो नहीं संत कहा है। जो मन इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां जो है, इन सबों से जो ध्यान कराता है वह संत नहीं कहलाता है। संत क्या कराते हैं, संत का ध्यान कराने का क्या विधि है, तो वह सुरत शब्द का शून्य का रास्ता है। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, इसका कोई ध्यान नहीं। वह संत कबीर साहब ने भी कहा है, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान करना आत्मा का ध्यान करना है। यह है संत जो हैं सो भक्त भगवंत को क्या बूझो। भक्त और भगवंत को क्या बूझते हैं, वह ईश्वर से भी बढ़ कर के होते हैं संत। भक्त और भगवंत के परे ईश्वर जो हैं उनसे भी बढ़ कर के संत होते हैं। क्योंकि संत परमात्मा को पाए हुए होते हैं, संत परमात्मा के सत्य के सामने वे प्रतिष्ठित होते हैं, इसीलिए वे संसार के तरफ से मुड़े हुए होते हैं और संसार को मिथ्या कह करके बताते हैं। और वह सत्य जो है सत्य ही है, उस सत्य के बारे में बतलाते हैं। उस सत्य की भक्ति करिए। विजय विभु अवकाश जानी, कभी कहते हैं वह विभु परमात्मा जो है अवकाश स्वरूप है। इसको जान करके वे कहते हैं आपा में आप समाए। आपा जो है वह अवकाश है और आप भी अवकाश हैं। उस आप जो है अवकाश आपा में समा जाइए, यही आपकी भक्ति होगी और असली भक्ति होगी, सच्ची भक्ति होगी। अपने आप को जान लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जो अपने से मुलाकात कर ली। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। सतनाम गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। जागट ज्योति झकास करी जय, पूरे गुरु दर जाय परी जय। संत के घर में सदा दिवाली, तेल तूल बिन दीपक बारी जय। वाबिच शब्द बजय बहु तेरा, तमासार शब्द गहली जय। होय महासुखी जीवन जाका, मूल भेद पाव भक्ति रस विजय। विजय विमल आरती भवना से, सेवा भाव साहब अपनी जय। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दी जय।
आरती की जय संत चरण की, यही उपाय नयान तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावै, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावै। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाहीं,